Namaskar, I'm Ashok Vyas, and behind me you see a place which is called Umaid Palace, and that place is very well known across the globe. It has its history, but of course, this is also a venue for destination weddings in Jodhpur. And I am reaching Jodhpur today, and we will be welcoming someone who brings the spirit of new India with artistic flavor इन अ वेरी वेरी यूनिक मैनर। तो बहुत सारी बातें करने से पहले स्वागत करते हैं आरजे शैलेंद्र जी का। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। प्रणाम सिंह, गुड तो इवनिंग। तो मारवाड़ी में एक तो संबोधन करते हैं तो खमा गणी क्या तो खमा गणी सा। खमा गणिसा। तो आप के साथ बात शुरू हम कर रहे हैं। आपके कई सारे रूप हैं। मैंने खुद आपको देखा है, आप अभिनेता भी अच्छे हैं, आप नृत्य भी अच्छा करते हैं, आप गा भी अच्छा लेते हैं और भी कई काम करते हैं। पर आज हम मेन बातचीत पहले जो करने वाले हैं वो आपका जो अभिनय का प्रेम है उसको लेकर शुरुआत करने चाहते हैं। तो अ, उस शुरुआत से पहले मैं आपको बधाई दे दूं कि आपकी एक नई फिल्म जो कि जिसमें आपका किरदार बड़ा ही मतलब सिंघम टाइप का किरदार आपका है, बिल्कुल बड़ी सर, मजबूत इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल हैं सर। आप। तो आप बताइए, हम वर्तमान से पीछे जाएं या पीछे से वर्तमान की तरफ आएं? अ, जैसा जैसा आप कहें, अगर वर्तमान से ही पीछे चलते हैं सर। शुरू यहीं से करते हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे पीछे जाऊंगा तो मुझे भी याद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो बताइए कि ये फिल्म सरपंच जिसमें आप इंस्पेक्टर बने, ये क्या फिल्म है? ये वेब सीरीज है। चूंकि आजकल दौर है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, और वेब सीरीज इज एब्सोल्युटली एक नया शब्द भी है। एक नया शब्द इन्वेंट हुआ, फिर उसके साथ धीरे 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 पूरा एक नया फॉर्मेट इन्वेंट हो गया। सो वेब सीरीज को हम लोग फिल्म नहीं बोल के इसे वेब सीरीज ही बोलते हैं, क्योंकि ये जब रिलीज होती है तो अलग अलग सीरीज में एक कहानी अलग अलग टुकड़ों में जो है वो अलग अलग एपिसोड्स में रिलीज होती है। सो इट्स अ वेब सीरीज, और ये राजस्थानी भाषा में बनी हुई वेब सीरीज है, जो कि राजस्थान में ही इसकी पूरी शूटिंग हुई। मेन स्ट्रीम की जिस तरीके से फिल्म मेकिंग होती है, बॉलीवुड चूंकि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, हमारा बहुत फेमस है बॉलीवुड पूरी दुनिया में। बॉलीवुड के फिल्म्स, बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड के स्टार्स को बहुत प्यार मिलता है पूरी दुनिया में। सो हमने ये रीजनल लैंग्वेज में राजस्थानी भाषा में एक वेब सीरीज बनाई है, एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके लिए। तो इसके लिए आपको बधाई देने के साथ साथ हमारे दर्शकों तक आपकी इस कार्यवाही की थोड़ी झलक पहुंचा दी जाए। तो थे लोग चाहो हो कि मैं जैन बात करूं हनुमंत सिंह से। दो करोड़। बहुत दिना सुगांव शांत बैठो है। ये तो एक्शन बेवड़ो चाहिए। की तो एक्शन में होना चाहिए, एक्शन आ गया। अब लास्ट सीन में दिखी जैसे इन्होंने, मैं खुद जोधपुर से हो तो मैं सडनली मारवाड़ी में प्रवेश कर रहा था, कर भी सको। मारवाड़ी और हिंदी में तो काफी समानता रहे है वैसे। तो बिल्कुल आपने सर। हिंदी में अभिनय बहुत किया, बहुत सारे नाटक आपने किए, और ये वेब सीरीज में एक महत्वपूर्ण भूमिका इंस्पेक्टर साहब की आपकी सरपंच में जो है, तो क्या जी हाँ। एज एन एक्टर हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज? मतलब आप अगर आज सीरीज अगर आप ये हिंदी में कर रहे होते और मारवाड़ी में की, क्या अंतर आपके लिए अनुभव के स्तर पर? देखिए, फर्क तो बहुत है सर, क्योंकि सिनेमा को बहुत समय से विजुअल कंटेंट की अगर बात करें, चाहे वो टेलीविजन का कंटेंट हो चाहे फिल्म्स हो, हम बहुत लंबे अरसे से, मतलब पिछले आजादी के बाद की अगर बात करें तो, और जब से फिल्में बननी शुरू हुई तब से अगर पिछले 6-7 दशकों की बात करें तो हमने हिंदी में बहुत ज्यादा देखा है। आजादी के बाद से अगर मेरी एज को देखा जाए तो ये दूसरी तीसरी जनरेशन होगी, हमने हिंदी में ही ज्यादा देखा है। सो अब हम
विजुअल कंटेंट को समझना, सुनना और उस पर रिएक्ट हिंदी में थोड़ा सा जल्दी कर पाते हैं। और मैंने भी व्हेन आई स्टार्टेड, तो आई स्टार्टेड विद द मॉडर्न इंडियन ड्रामा। मैं हिंदी प्लेज का एक्टर हूं, मैं अभिनय हिंदी नाटकों में करता हूं। फिर अचानक से रीजनल लैंग्वेज अपनी खुद की भाषा में, अपनी खुद की लैंग्वेज में करना वैसे तो बहुत टफ नहीं रहा मेरे लिए, लेकिन फिर भी हिंदी में जो राइम हो जाती है, डायलॉग्स का जो एक पंच आता है या डायलॉग्स का जो एक फ्लो आता है या जो एक एनर्जी जो उसके अंदर हिंदी में होती है, वो अचानक से जब आप कैमरे के सामने अपने, अगर मैं यूं मारवाड़ी में आपको बात करूला, घर में बात करूला, तो राजस्थानी में तो आप मारी खुदरी बोली है, मैं पैदा इन लैंग्वेज में लेने हुए हूँ, सो आप फ्लुएंसी तो रेवल। बट जैसे ही कैमरा रोल होता है तो अब प्रॉपर जो है वो उस लैंग्वेज का वो मूड, वो मॉड्यूलेशन, वो उसकी राइम, जो उसकी ब्यूटी, उसके अंदर जो एक पोइट्री है। रीजनल भाषा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, हिंदुस्तान की तमाम जितनी भाषाएं, रीजनल भाषाएं, सब में एक पोइट्री है, उसका एक अंदाज है बोलने का। अगर वो अंदाज लैप्स हो गया, वो नहीं रहा, तो फिर जो राजस्थानी देखने वाले दर्शक हैं तो उन्हें भी लगेगा कि जब करना ही था या किया ही है राजस्थानी में तो अच्छी करते। सो हमने पहले वर्कशॉप की कि बहुत लंबे अरसे बाद जो है एक राजस्थानी की अच्छी फिल्म कर रहे हैं और अपनी भाषा की फिल्म कर रहे हैं, तो पहले हमने स्क्रिप्ट को जो है वो पूरा 10-12 दिन तक सारे एक्टर्स के साथ बैठ के हमने राजस्थानी को पढ़ा, राजस्थानी को बोला जम के। फिर उसके बाद जब एक वो सारे एक्टर्स में, क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स हिंदी टेलीविजन से थे या हिंदी सिनेमा के एक्टर्स हैं इसमें प्रोफेशनल सारे, सो उनका हिंदी का तो एक्सेंट बोले या हिंदी का जो फ्लो बोले या हिंदी का जो एक मॉड्यूलेशन बोले वो बहुत अच्छा था। जैसे ही अब हमें उन्हें राजस्थानी में उन्हें एक्ट करना था, सो लेकिन वही वाली बात है कि मारी खुदरी भाषा ऐसा, मारी खुदरो बोली है, तो 2-3 दिन रिमोने खटाको पाछो मैं वह चीज पकड़ ली जी की हिंदी रिमोने पकड़ी उड़ा इतना सालों, उसके बाद हमें तकलीफ नहीं हुई और तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मैंने हुन्ने। और मैं भी जोधपुर से आने के नाते थोड़ा थोड़ा मैं फिर मारवाड़ी में जाता हूँ। मारवाड़ी का मैंने यूँ कहा था कि बहुत अपनापन है, क्या वे कहीं मतलब महसूस भी करे, और एक एक मुलायमियत है, जैसे कि एक जिको भाव है नहीं सके आपकी कर सम्मान देवणो, वो मारवाड़ी में अड़ो लागे कि और भाषा बीचे अपन अड़ो लागे। तो अब आप की बात, इस बात को लेकर मैं आपके सरपंच की तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि सरपंच का जो थोड़ा बहुत हमने ये विजुअल्स अभी देखे तो ऐसा लगता है जो कथानक है वो एक बड़े उथल पुथल से भरे हुए वातावरण का दृश्य प्रस्तुत करता है। और बिल्कुल, जो आपका डायलॉग हमने इसमें सुना वो भी कहता है कि थोड़ा कि एक्शन एक्शन, में होना चाहिए। एक्शन तो होना चाहिए। तो अम, तो लैंग्वेज का जो एक फील है ना वो भी कहीं रोल प्ले करता है क्या, क्योंकि आप उसको इमोट कर रहे हैं तो आपको उसमें सीरियसनेस में कहीं कॉमेडी लग सकती है कि नहीं यार वो मारवाड़ी में यूं थोड़ी करे, मतलब एक अचेतन में कहीं हमारे ऐसा रहता है ना कि यार। बिल्कुल। जी, रिस्पॉन्ड करें आप। मैं जो सोच रहा लाउडली आपके साथ भाषा को लेकर, अभिनय को लेकर। जी नहीं, फिल्म हमारी जो है सर ये पॉलिटिकल थ्रिलर है, इट्स अ जी क्राइम थ्रिलर। और चूंकि इस टीजर के अंदर और मैं इस फिल्म में वैसे तो वेब सीरीज एक ऐसा फॉर्मेट आया सर कि कहानी जो है वो प्रमुख होने लगी। फिल्मों में आमतौर पर जिस तरीके से हीरो हीरोइन प्रमुखता लिए हुए होते हैं, लेकिन वेब सीरीज जो एक नया फॉर्मेट आया, एक नया कॉन्सेप्ट आया, तो कहानीकारों को अपनी कहानी को एक अच्छे ड्यूरेशन के साथ प्रेजेंट करने का मौका मिला। फिल्मों में समय कम होता था, उसी में 5 गाने भी हो जाते थे, तो वो बाकी का समय बचता उसके अंदर फटाफट से कहानीकार को अपनी कहानी पूरी करनी होती थी। लेकिन चूंकि वेब सीरीज में ये आप 8 एपिसोड में बना सकते हो, 10 एपिसोड्स में बना सकते हो, 12 एपिसोड्स में बनाते हो, तो समय थोड़ा सा ज्यादा मिला। तो समय ज्यादा मिला तो लेखकों को और कहानीकारों को अपनी कहानी को बहुत स्पष्ट तरीके से जो है वो रखने का मौका मिला। और कहानी का जो डेफिनेशन उसमें कहा जाता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो तो कहानी आगे नहीं बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो जब ड्यूरेशन आपको मिला तो आप अपनी कहानी को विस्तृत रूप से जब रखने लगे तो लेखकों के पास ये छूट हो गई कि अब उसके अंदर अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट पैदा किए जा सकते हैं। सो कहानी और ज्यादा रोचक बनेगी दर्शकों के लिए।
और जब वो कॉन्फ्लिक्ट और जब ड्यूरेशन बढ़ा तो कैरेक्टर्स जितने भी हुए उन सब लोगों को अपनी अपनी भूमिका निभाने का मौका प्रमुखता से मिला। तो वेब सीरीज का ये एक बड़ा योगदान रहा कि हमारे इस तरीके के फॉर्मेट के विजुअल कंटेंट में हीरो तो होता ही नहीं है, जितने किरदार होते हैं वो सब प्रमुखता लिए हुए थे अपनी अपनी जगहों पर। तो इसका फायदा ये हो गया, थोड़ा लाइटर वे में कहा जाए तो, कि हर एक किरदार ये कह सकता है कि हीरो तो मैं ही हूँ। जैसे कि बिल्कुल मैंने कहा क्योंकि कि वो आप है जी। क्योंकि लेखकों को उस नजरिए से और उस तरीके से और उस करीने से लिखना पड़ा हर एक कैरेक्टर को। अगर किसी एक्टर का या किसी कैरेक्टर के केवल 2 सीन ही हैं, लेकिन वो उस जगह पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं ताकि दर्शकों के लिए सेकंड एपिसोड क्या है खटाक से उसको उनको जाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आपके साथ जितना भी आप बता सकें आपके किरदार को समझने की कोशिश करते हैं। सरपंच में उसका जो ये पुलिस इंस्पेक्टर है, उसका नाम क्या है, उसको अपनाने के लिए उसको प्रस्तुत करने के लिए क्या आपको बहुत एक्साइटिंग बात लगी और क्या बहुत चैलेंजिंग बात लगी? चैलेंजिंग बात तो सबसे बड़ी ये लगी सर कि जब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला और ये तय हुआ कि मैं ये फिल्म कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो उसके बॉडी लैंग्वेज पे काम, जब डायरेक्टर ने कहा तो थोड़ा लीन होना पड़ा, बॉडी वेट कम करना पड़ा क्योंकि पहले बड़ा बड़ा ये भी वैसे सॉरी, चैलेंज ये भी है कि यस पहले तो पुलिस वालों को ये लीन होने की जरूरत नहीं होती थी, पहले वो तौल वाले भी चल जाते थे। आज आजकल ज्यादातर ऐसा स्मार्ट, मतलब फिट होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल। तो पहले तो सबसे पहले 1.5-2 महीने लगे कि बॉडी वेट कम किया, फिर एक बॉडी वेट फिट होने के बाद जो है लैंग्वेज पे काम किया हम लोगों ने। लैंग्वेज पे काम करने के बाद फाइनली वी स्टार्टेड शूटिंग एंड वी रीच्ड सेट पे हम लोग पहुंचे। और फिर उसके बाद ये कैरेक्टर जो है मैं मदन चौधरी करके प्ले कर रहा हूँ, जो कि इस क्राइम थ्रिलर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि क्राइम थ्रिलर है सो कहीं ना कहीं क्राइम हो रहा है, तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो पूरी फिल्म में मदन चौधरी कर रहा है। तो मैं अच्छा जी, इन्वेस्टिग जी सॉरी, आप यस पूरा यस करें। जी पूरा करें। तो मदन चौधरी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इस फिल्म में। और जैसे 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 कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि मदन चौधरी उन सारी घटनाओं में कहीं ना कहीं उसका कुछ ये मत वो खोलिए, मत खोलिए, मत खोलिए, मत खोलिए। हाँ, ये फिर भी वो हो गया, थोड़ा सा सस्पेंस का दृश्य हमको दिख गया। अब मैं दूसरे सस्पेंस की तरफ जा रहा हूँ। एक आदमी हम्म, जिसने बहुत साल थिएटर किया हो, जब वो इस जी तरह हाँ। के मीडियम में काम करता है तो उसका जो डायरेक्टर के साथ इक्वेशन होता है, उसमें क्या अंतर होता है इस? बहुत 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 कॉन्फ्लिक्ट होता है सर, क्योंकि फिल्म का मेकिंग या फिल्म का अभिनय थोड़ा सा अलग होता है। वो और रंगमंच का अभिनय थोड़ा सा लाउड होता है। हम लोग जब रंगमंच पे होते हैं तो हम थोड़ा सा वाइड, जिस तरीके से वाइड एंगल विद अशोक व्यास आपके शो जी। का नाम है, हाँ, हम जी। लोग भी जो है वो थोड़ा सा वाइड अभिनय करते हैं, थोड़ा खुल के खेलते हैं। उसका रीजन ये होता है सामने 1,000 दर्शक होते हैं और उन लोगों तक हमें अपनी आवाज पहुंचानी होती है, और बड़ा बॉडी लैंग्वेज होता है, बड़ा जेस्चर होता है। लेकिन फिल्मों में चूंकि कैमरा इतना सेंसिटिव होता है कि आपका हल्का सा मूवमेंट भी जो है वो बहुत अच्छे से वो पकड़ लेता है, तो हाँ, कैमरे का अभिनय थोड़ा सा अलग होता है। तो जो रेगुलर रंगमंच करने वाला है, जो आज भी अभिनय कर रहा है, मतलब उसका नाटक लगा है लेकिन साथ साथ में वो फिल्मों में भी कर रहा है या अभिनय या टीवी में भी कर रहा है, तो जब वो सेट पे पहुंचता है तो 2-3 घंटे 4 घंटे बाद उसका मस्तिष्क ये कहता है कि अब तू मंच पर नहीं है, अब तू कैमरे के सामने आ गया है। तो हम्म, उन 3-4 घंटों में स्टार्टिंग में जरूर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अचानक से डायरेक्टर आके कहता है कि यार आप इतना हाथ मत बाहर मत निकालिए, फ्रेम से बाहर जा रहे हैं, या आप इतना लाउड मत कीजिए, आंखें इतनी बड़ी हो गई आपकी, इतनी बड़ी करने की हम्म। जरूरत नहीं है। तो वो उसको 2-4 घंटे लगते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो एक नाटक के अभिनेता के साथ होता है सर। लेकिन ये है कि फिर सेकंड हाफ जो होता है डे का आपके शूटिंग का सेकंड हाफ बहुत जल्दी से निकल जाता है, क्योंकि नाटक का अभिनेता जैसे क्राफ्ट के बारे में पता होता है या उसे थोड़ा अभिनय की बारीकियों के बारे में ज्यादा पता होता है, तो तो शूटिंग इसमें करना आसान होता जी, है। फिर इसी कंपैरिजन में, और ये बात कई बार कई सुनी जा चुकी है, लेकिन क्या होता है स्टेज पे एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, एक एनर्जी होती है जब दर्शक किस तरह से रिसीव कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस को, थोड़ा सा एक एहसास हो जाता है। कभी उनकी तालियों से होता है, कभी एंड में होता है, लेकिन फिर भी यू गेट दैट फीलिंग जो कि एक स्तर पर संतोष देने वाली होती है।
वो चीज जब आप फिल्म कर रहे होते हैं तो मिसिंग होती है, हालांकि वो बाद में कई गुना ज्यादा बढ़ के आती है क्योंकि ज्यादा लोग देखते हैं। तो ये बिल्कुल। डिफरेंस जो है एज एन एक्टर फॉर बोथ मीडियम्स, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में आप क्या सोचते उसका तो मुकाबला ही नहीं सर, एकदम सही आप अशोक सर कह रहे हैं कि मंच पे जब हम होते हैं और वो जो 1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का प्ले है, जैसे ही नाटक शुरू होता है आपका एक संबंध ठीक उस समय, उसी समय बन जाता है दर्शक से जिसके लिए आप कर रहे हैं। फिल्मों में ये कि फिल्म बनने के बाद वो एडिट पे जाती है, फिर कलर पे जाती है, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक पे जाती है, फिर डबिंग पे जाती है, फिर फाइनली हो सकता है कि 3 महीने बाद वो दर्शकों तक पहुंचती है। और हो सकता है कि रिलीज होने के बहुत दिनों बाद आपको मैसेजेस के थ्रू या फोन कॉल्स के थ्रू जो है आपको रेस्पॉन्स मिले, तब तक शायद आप किसी और फिल्म के प्रोजेक्ट पे शूटिंग पे चले गए हो। तो आपका वो जो इमोशंस उस बेबी के साथ होता है, जब आप फिल्म कर रहे हो तो फिल्म इज योर बेबी एट दैट टाइम, आप नाटक कर रहे हो उस समय वो आपका बेबी है, आपने कंसीव किया है उस सब चीजों को, उस कैरेक्टर को। तो नाटकों का ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, इट्स अ मैजिक। ये एक ऐसी विधा है कि वो आपको, नाटक ही नहीं, मैं लाइव परफॉर्मेंस कहूंगा, चाहे आप डांस भी कर रहे हो, आप सीधा दर्शकों से मुखातिब हो जाते हो उसी समय जब आप उनके लिए कुछ कर रहे हो। आप अभिनय कर रहे हो तो नाटक में ठीक उसी वक्त आप मुखातिब हो जाते हो दर्शकों से, उस जिसके लिए आप कर रहे हो। बिल्कुल तो सही है। वो जो रेस्पॉन्स मिलता है वो लार्जर देन लाइफ होता है। उस वक्त कतई दिमाग में नहीं आता कि मैं आज बिना पैसे में नाटक कर रहा हूं, या मुझे इतने पैसे ही मिल रहे हैं, या मुझे पैसे नहीं भी मिल रहे हैं, या मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। उस समय ये इस तरीके का जो एक सेल्फ है, मॉनिटरिंग सेल्फ या किसी भी तरह का, उन सब चिंताओं से आप मुक्त होते हो। आपका एक आत्मीय संबंध होता है दर्शक से जिसके लिए आप काम कर रहे हो। तो उस, मेरे पास शब्द ही नहीं है, ये तो महसूस की जाने वाली चीज है सर। तो जब शब्द नहीं होते हैं तो फिर शब्दातीत की बात आ जाती है, तो एक आत्मिक संतोष जैसा उसमें मिलता बिल्कुल है। और वो जो एक इंटेंसिटी होती है, आई थिंक हम प्राइमरीली अभी इंटरनेट के युग में भी उस चीज को थोड़ा मिस करने लगे हैं। कोविड के समय भी हमने अनुभव किया, तो मनुष्य मनुष्य की उपस्थिति में जो उसको एक अनुभव होता है वो टेलीविजन या इंटरनेट के बिल्कुल। थ्रू नहीं हो सकता है, वही बात आ गई। नहीं नहीं हो सकता वो। तो अब आपने इतने सारे नाटकों में अभिनय किया है, शायद ऐसा हो कि किसी नाटक का कोई संवाद याद रह गया हो, या कोई ऐसा किरदार हो जो आपको बहुत प्रिय रहा हो, जिसको कि आपने अभिनीत किया हो। उस तरफ बिल्कुल। आपको लेकर जाना चाहता हूँ। उससे पहले एक और प्रोमो जो आपके इसका सरपंच का है वो हमने दर्शकों तक पहुंचा दें। चाहो हो कि मैं जैन बात करूं हनुमंत सिंह से। दो करोड़। एक बार दृश्य दोहरा दिए गए और 2 करोड़ की बात आई। एक और देखते हैं प्रोमो इसमें क्या है। यूं तो सा पुलिस रो काम वे जुल्म और गैर कानूनी कामा ने रोकणो, पण जे कोई अगर कानून री आड़ में आप रो मतलब निकाले तो ओ सही है या गलत। हिंगोलपुर में की एडो वेरियो है जिनने सुलझाऊं सारू मैं मदन चौधरी आपरी पुरजोर कोशिश कर रही हूं। कहीं मैं इन कोशिश में कामयाब रहूंगा और जानन सारू आपने देखनो पड़ेला मारे साथे सरपंच, सिर्फ और सिर्फ स्टेज ऐप माते। तो जल्दी से डाउनलोड कर दे रहो स्टेज ऐप। तो सरपंच रो स्टेज ऐप री भी बात आप बताइयो इन मोने। और आप रे वो स्टेज रे डायलॉग कनी जाओ पहले आप वो स्टेज ऐप रे बारे में की बता दो कि क्या है। स्टेज ऐप एक नयो ओटीटी प्लेटफॉर्म है सा। स्टेज ठीक उस तरीके से जिस तरीके से बड़े नेशनल इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप विजुअल कंटेंट स्ट्रीम होते हैं या देख सकते हैं, फिल्म्स, वेब सीरीज, टीवी शोज, रियलिटी शोज, फिक्शन, नॉन फिक्शन शोज। तो उसी तरीके का ये भी एक प्लेटफॉर्म है स्टेज। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पे रीजनल भाषाओं का कंटेंट जो है वो दिखाया जाता है। स्टेज अभी तक हरियाणा और राजस्थानी 2 भाषाओं में शुरू हुआ है, और जो ऑनरशिप है स्टेज की, या जो
इनके क्रिएटिव्स हैं, उनका मानना है कि चूंकि हिंदुस्तान बोलियों का देश है, इतनी तरह की बोलियां जो है वो बोली जाती है और हर बोली को बोलने वालों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना एक्सेंट है, उनका अपना लहजा है। सो क्यों ना अच्छे आर्टिस्टों को, अच्छे कलाकारों को उनकी अपनी भाषा में विजुअल कंटेंट प्रोड्यूस करके उन्हीं के दर्शकों तक जो है वो पहुंचाया जाए, ताकि दर्शकों को तो हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ अपनी भाषा का कंटेंट भी देखने को मिले। जी, तो शैलेंद्र जी, जो स्टेज के पीछे जो चिंतन है, और उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह से वो भाषा के साथ जुड़ने का एक अवसर जो भारत से बाहर रह रहे हैं, राजस्थानी मूल के निवासी हैं, उनको भी बिल्कुल आनंद आएगा, उन्हें मजा आई। आपने टावरों ने भी देखा ही गया, और देखो ये राजस्थानी में हो तो कितना क्या बिल्कुल सर, सफल होता है और कैसा कंटेंट आता है, वो तो आने वाले समय में आएगा। पर आने स्टेज की वाले बात, समय में पता जी, तो स्टेज की बात हम कर रहे थे, और आप बताइए कौन सा ऐसा नाटक है जो आपको याद आता है, जिसका करना बहुत। कोई डाल जी। मैंने तकरीबन पिछले 16-17 सालों में अशोक सर कुछ 44-45 से ज्यादा बड़े नाटकों में मैं बतौर अभिनेता रहा। अच्छा। और उनके रिपीट शोज अगर माने, जैसे एक नाटक के हम 10-12 शोज करते हैं, 15 शोज करते हैं, तो तकरीबन मैं 400-500 शोज जो है वो बतौर अभिनेता कर चुका हूँ। और इतने ही नाटकों में मैं बैक स्टेज या म्यूजिक, या चूंकि मैं वो सब काम भी देखता था, मेरा शौक भी था और मुझे जुनून भी था कि लाइट भी मैं करूंगा, सेट डिजाइन भी मैं करूंगा, म्यूजिक भी मैं करूंगा। तो एक लंबा वास्ता रहा मेरा रंगमंच से, अभी तक भी है। और जब, क्योंकि चूंकि रंगमंच जीवन दर्शन है, जब तक आप जियोगे तब तक आपके साथ ये विधा एक रात रहनी जरूरी है। बहुत सारे मेरे पसंदीदा नाटक हैं, राजस्थानी के नाटक भी हैं, हिंदी के नाटक भी है, लेकिन बहुत करीब जो मेरे एक प्ले रहा वो आदरणीय जितेंद्र मित्तल जी हैं, लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, लेखक हैं। उनका एक प्ले है एक बयान, जो कि कानून व्यवस्था पर है। वो मेरा पसंदीदा नाटक है। तो उसमें मैं एक कैरेक्टर किया करता था, अविनाश जो मास्टर है उसका कैरेक्टर किया करता था। उस पर इल्जाम है अपने ही दोस्त के कत्ल का, और 15 सालों बाद विचाराधीन कैदी रहने के बाद ये डिसीजन होता है कि साहब आपने कत्ल नहीं किया है, तो आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो उसकी बीवी जो है वो समाज से, सोसाइटी से सवाल पूछती है कि क्या मेरे पति के वो 16 साल या मेरी जिंदगी के वो 16 साल वापस दे सकता है क्या हमारा सिस्टम। तो वो नाटक मेरे बड़ा करीब है सर। उसका डायलॉग? उसका एक बहुत फेवरेट डायलॉग है मेरा। अविनाश कहता है कि व्यवस्था क्या, व्यवस्थापक कौन, हम तुम ना। जब तक व्यवस्था का रुख हमारे पक्ष में होता है, हम उस व्यवस्था के मूक दर्शक होते हैं। और जिस दिन हम उस व्यवस्था से आहत होते हैं तो हम सोसाइटी और सिस्टम को गाली देने लगते हैं। अरे वाह, हमें उस दिन मानवीय मूल्य याद आने लगते हैं। तुम्हें याद है वो लड़की, जैसे कॉलेज में सब लोग ब्लैक ब्यूटी कहा करते थे, क्या हुआ उसके साथ? भरी दोपहरी में कॉलेज के एक कमरे में उसके साथ गैंग रेप हुआ। करने वाला भी कौन था? हमारे साथ पढ़ने वाला वो मनीष। कुछ सालों बाद वही मनीष बड़ा कॉर्पोरेटर बनकर एक हॉल का उद्घाटन करने आया उसी कॉलेज में। उस दिन मुझे लगा कि इस व्यवस्था के हमारे पक्ष में होने और ना होने दोनों के जिम्मेदार हम ही हैं। ऐसा कुछ ये मैंने बहुत सालों पहले। बहुत, तो भी आपको ठीक ठाक याद भी रहा, और ये एक डायलॉग में कितना लंबा कैनवास आ जाता है स्थितियों का, संदर्भों का। ये 2006 में किया था मैंने। अच्छा। 2023 चल रहा है सर, मुझे आज भी याद है। 2006 में हमने ये प्ले किया था। तो अफसोस की बात यह है कि ये गैंग रेप जो तब उस संदर्भ आया था वो भी तक रुका नहीं, जबकि रुक जाना चाहिए। ऐसा अभी भी कोशिशें होनी चाहिए। बहरहाल क्योंकि ये संदर्भ आपके इस नाटक से निकल कर आया है, तो एक अंतिम प्रश्न के रूप में, अभिनेता का कोई सामाजिक उत्तरदायित्व भी हो, ऐसा आपको लगता है क्या, या वो लेखक की और निर्देशक के हाथों की कठपुतली है, और चाहे जो भी किरदार है उसको निभाना है, और वो किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से या इस तरह के सामाजिक बोझ से मुक्त है? नहीं जी, नहीं। मैं मानता हूँ अशोक अंकल की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अभिनेता की भी, क्योंकि लेखक जो सोचता है
या समाज में जो उसे दिखता है, या उन्हें लगता है कि मेरे लेखनी से, क्योंकि बड़ी बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं या क्रांतियां जो है वो लेखकों से या राइटअप से हुई है, लोगों में जागृति फैली है उससे। उस बात को या उस लेखनी को और सशक्त माध्यम से रखने का जो काम करता है वो अभिनेता करता है। सो अभिनेता उतना ही इक्वल जो है वो उत्तरदायित्व है उसका समाज के प्रति। हाँ, मैं नाटक वाला हूं इसलिए नाटक की बात करूंगा। नाटकों का उद्भव, अगर हम नाट्य शास्त्र की बात करें तो देवताओं से जब शुरू हुआ नाट्य शास्त्र या नाटक का मंचन, सो हमेशा से नाटक का मंचन का जो है वो एक ही रीजन रहा कि समाज को एक नई दिशा देनी है, समाज को एक नई सोच देनी है, क्या सही है क्या गलत है उसका अंतर जो है वो लोगों तक पहुंचाना है। तो ये उत्तरदायित्व लेखक से ट्रैवल करके एक्टर पर आता है, और एक्टर से ट्रांसफॉर्म होकर वो दर्शकों तक पहुंचता है कि क्या जो आज बात इस नाटक के द्वारा या इस लेखनी के द्वारा या इस अभिनय के द्वारा आप तक जो मैसेज पहुंचा है उस पर कितना अमल किया जाए वही या बात किस हद तक अमल किया जाए। जी। तो शैलेंद्र जी, मैं प्रसन्न हूँ सुनकर कि आपके विचार हैं ये कि एक अभिनेता का भी सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, और जो मूल्यों के बोझ से अपने आप को अलग नहीं रखता है, ऐसा बिल्कुल सर, मैंने बहुत बार, जी। मैं माफी चाहूंगा काट रहा हूँ मैं भी माफी हो चाहूंगा, सकता समय है कम है, संक्षेप में रखिए जी। बिल्कुल, इट्स अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि बहुत बड़ी अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई हो कि लेकिन मैं इतना ईमानदार रहा क्राफ्ट के प्रति और अपनी फॉर्म के प्रति। जब कभी भी मुझे ऐसा लगता था कि ये डायलॉग जो है ये नहीं जाना चाहिए, तो मैं मना कर देता था कि ये संदर्भ नहीं उठना चाहिए, ये नहीं जानी चाहिए ये बात, इससे अराजकता हो सकता है या इससे कोई किसी अलग तरह का मैसेज जा सकता है, तो मैं एडिट करवाता था क्योंकि मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूँ। तो हम भी अपना समय के सम्मान का उत्तरदायित्व समझते हुए आपका धन्यवाद करके, आपके मदन चौधरी साहब जो अभिनय कर रहे हैं सरपंच वेब सीरीज में, आप स्टेज ऐप के द्वारा वो देखी जा सकेगी, और बहुत सारी मंगल कामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।